Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So आज का टॉपिक है हमारा ड्रग्स और ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा ड्रग्स को। तो ड्रग्स क्या होती हैं? ड्रग्स कोई केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोवोक करता है, एक्सिक्रेट कर रहा होता है, शो कर रहा होता है कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को इन द बॉडी। कुछ ड्रग्स इलीगल होती हैं, कुछ ड्रग्स लीगल होती हैं। जो लीगल ड्रग्स है ऑफ कोर्स वो मेडिसिन है, और जो इलीगल है वो हीरोइन है, निकोटीन है, अल्कोहल है। तो ये सारी हैं इलीगल ड्रग्स। कुछ ड्रग्स हैं जो यूजफुल होती हैं मेडिकली टू ट्रीट इमोशनल स्ट्रेस और सर्टेन इलनेस। ऑफ कोर्स डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, तो वो क्या है? वो ड्रग्स हैं जो ट्रीट कर रही हैं हमें, हमारी इलनेस को, हमारे इमोशंस को। और कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एडिक्शन हो जाती है। हमारा एक ब्रेन है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस कर रहा है कुछ आर्टिफिशियल प्लेजर फीलिंग को। ये जो आर्टिफिशियल प्लेजर फीलिंग है ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ये होती हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, और ये होती है ड्रग इंडोर्फिन्स। इंडोर्फिन्स हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है एंड इन क्रिटिकल सिचुएशन सच एज कम्बाट और ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम अ फायर, इंडोर्फिन्स में अलाउ अस टू फंक्शन बाय ब्लॉकिंग आवर परसेप्शन ऑफ पेन अनटिल द इमरजेंसी इज ओवर। परसेप्शन सेंसेशन, इसके बारे में हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था। मैं आपको वापस से बता देती हूँ। सेंसेशन होता है सेंस से निकला है। सेंसेशन का मतलब है अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस। हम ये बात करते हैं कि रिसेप्टर्स हैं, कोई हमारी नोज़ है, आईज़ हैं, एयर है, ये सारे रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट कर रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल, किसी भी इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंज को। तो ये जो चेंज है जो डिटेक्ट हो रहा है रिसेप्टर से, ये विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, एंड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर्स तक पहुंचता है जो रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। यहाँ पे परसेप्शन की बात करें तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम में ये जो मैसेज होता है, जो विद द हेल्प ऑफ लाइक मैसेज होता है ना, इसको हम इम्पल्स कहते हैं। ये एनर्जी की फॉर्म में आ रहा होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं जो इम्पल्सेस में आगे जाके कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट्स वाई रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसड्यूसर। सो ये जो इम्पल्सेस है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचने से पहले परसेप्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये परसेप्शन ऑफ प्लेजर ऑफ पेन को ब्लॉक कर देता है अंटिल द इमरजेंसी इज ओवर। कुछ ड्रग्स होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं पेन रिलीफ सच एज मॉर्फिन और डेमेरोल। कि जो मॉर्फिन और डेमेरोल है ना, ये ब्लॉक करती हैं साइनेप्सिस को इन द पेन पाथवेज ऑफ द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। और इन दिस वे हमें ये पता चलता है कि ब्रेन मॉड्यूलेट करता है अपनी प्लेजर परसेप्शन ऑफ पेन को थ्रू आउट इट्स ओन नर्कोटिक ड्रग्स। नर्कोटिक ड्रग्स में ज़्यादातर आपको इलीगली ड्रग्स के बारे में ही पढ़ना होगा। नर्कोटिक ड्रग्स होती हैं हीरोइन, कैनबिस, निकोटीन, अल्कोहल एंड इनहेलेंट्स, और ये सारे इलीगल ड्रग्स होती हैं जो यूज होती हैं। ऑफ कोर्स नर्कोटिक ड्रग्स में हम सिम्टम्स वगैरह में पढ़ सकते हैं कि वो ड्रग जो अफेक्ट कर रही है हमारे मूड को, बिहेवियर को, वो है नर्कोटिक ड्रग्स, और ये कंज्यूम होती है ऑफ कोर्स नॉन मेडिकल पर्पस के लिए। ये जो अल्कोहल है, ये निकोटीन है, ऑफ कोर्स ये आपको डॉक्टर्स तो नहीं कह सकते कि आप ये खाएं पिएं। तो ये होती हैं इलीगली ड्रग्स, नर्कोटिक ड्रग्स। हीरोइन, कैनबिस, निकोटीन, अल्कोहल, इनहेलेंट्स, ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस। इससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो यूज हो रही हैं। साइको एक्टिव, माइल्ड अल्टरिंग। लाइक ये जो साइको एक्टिव है, या यहाँ पे एक और मैरिजुआना यूज हो रहा है। ये मैरिजुआना, ये सब इसमें हेलुसिनेशन हो जाती हैं। हेलुसिनेशन आपने सुना होगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है लेकिन लाइक कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उनको आवाज़ आ रही होती है, दिख रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशंस। कि कुछ नज़र आ रहा है जो नहीं है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। ये स्टिमुलेट करता है। ये कुछ जो ब्रेन प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल प्लेजर फीलिंग ड्रग्स होती हैं जैसे एंडोर्फिन्स, इसमें कुछ इफ़ेक्ट होता है। इसके इफ़ेक्ट ये होते हैं कि ये स्टिमुलेट करता है डिप्रेशन को, हेलुसिनेशंस को। तो साइको एक्टिव टर्म कौन सी है? साइको एक्टिव का मतलब है कि वो ड्रग्स जो इफेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन वर्क को, और ब्रेन का ही काम होता है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ब्रेन का ही काम होता है कि वो हमारे मूड को, बिहेवियर को चेंज कर रहा होता है, उससे कंट्रोल हो रही होती है ब्रेन से। सो ये जो डिस्ट्रप्शन आती है ये ऐसे आती है कि ये ड्रग्स ब्रेन पे काम करती हैं एंड देन फिर कॉज करती हैं चेंजेस इन मूड, अवेयरनेस, थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर।
हीरोइन एक वाइट पाउडर होता है जो इनहेल किया जा रहा होता है, इसका टेस्ट बिटर होता है। एब्यूज फॉर इज यूफोरिक इफेक्ट्स, यूफोरिक इफेक्ट्स भी वो होते हैं, वो इफेक्ट जिसमें ज़्यादातर ये जो इंडिविजुअल होते हैं उनको एक्साइटमेंट फील हो रही होती है, हैप्पीनेस फील हो रही होती है। यूफोरिक का जो सिनोनियम होता है वो ब्लिसफुल होता है, जॉयफुल होता है। ये हाईली एडिक्टिव ड्रग है जो ड्राइव होती है फ्रॉम द मॉर्फिन एल्कोलॉइड फाउंड इन ओपियम पॉपी प्लांट। मॉर्फिन से ड्राइव हुआ है और मॉर्फिन होता है पॉपी प्लांट में। एग्जिबिट करता है यूफोरिक रश, एंटी एंजाइटी एंड पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज। कैनबिस ये भी एक ड्राई फ्लावरिंग टॉप्स और लीव्स होते हैं और इसमें हम ये कहते हैं कि मोस्ट वाइडली कंज्यूम ड्रग्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन मैनी कंट्रीज। हर्बल एंड रेजिन, हर्बल कैनबिस और कैनबिस रेजिन फॉर्मली नोन एज मैरिजुआना। मैरिजुआना में मैंने अभी आपको बताया कि ये लीगली ड्रग होता है जिसमें हेलुसिनेशंस फील होती हैं, ज़्यादातर ये ब्रेन पे एक्ट करता है एंड देन फिर बिहेवियर चेंजेस हो रही होती हैं, मूड चेंजेस हो रही होती हैं जो कॉज करता है ये। विथ अल्टरनेशन इन विजन एंड जजमेंट, ऑफकोर्स ब्रेन पे जब ये काम करेगा तो ब्रेन अपना कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका जो एक फंक्शन है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से अल्टरनेशन हो जाती है विजन में, जजमेंट में। ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ग्रोज इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज। टेम्परेट रीजन वो रीजन होते हैं जहाँ पे सर्दी भी आ रही है, गर्मी भी आ रही है, जबकि ट्रॉपिकल एरियाज में वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही होती है। टुगेदर विथ टोबैको, एल्कोहल एंड कैफाइन। कैफाइन के बारे में आपने सुना होगा, कॉफ़ी में होती है, टोबैको ज़्यादातर यूज हो रही होती है स्मोकिंग में। निकोटीन ये भी एक एल्कोलॉइड होता है, टोबैको का ज़्यादातर ये निकोटीन यूज हो रहा होता है स्मोकिंग में। सो इसके मेजर इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पे। कौन से इम्पैक्ट होता है? अगर आपने देखा हो तो जितने लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका होता है। तो ये जो निकोटीन है ना, ये इफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पे, स्ट्रोक इससे ज़्यादा कॉज होता है। इनके इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे ये होते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जो कॉज होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रोक वगैरह, और हार्ट लाइक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो हार्ट है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। इसी वजह से लाइक हार्ट स्ट्रोक कॉज हो सकता है और इंटेस्टाइनल ट्रैक डिसऑर्डर्स भी हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लंग्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, लाइक सिवरल हेल्थ हैजर्ड्स हैं इसकी वजह से। सो ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, मस्कुलर एक्टिविटी कॉज करता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, और आर्टरीज को नैरो कर देता है। नैरो आर्टरीज होंगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सो दैट्स वाई जब भी रेगुलर स्मोकिंग होती है टोबैको की, और टोबैको से ही लाइक निकोटीन इसी का पार्ट है, सो दैट्स वाई ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, एंड देन निकोटीन रिसेप्टर्स आर अ क्लास ऑफ रिसेप्टर दैट नॉर्मली बाइंड्स द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। हमने बहुत सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन जब हम ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम ये पढ़ते हैं कि आपने इम्पल्सिस के बारे में और साइनेप्सिस के बारे में पढ़ा हो कि वो रीजन जहाँ पे इम्पल्सिस मूव कर रही होती हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, उसको हम कह रहे हैं साइनेप्स। एंड देन ये जो इम्पल्सिस हैं मूव कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। इन वेसिकल्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल्स में आपने पढ़ा होगा नॉरएपिनेफ्रिन को एंड ग्लाइसाइन को, गाबा को, सेरोटोनिन को, डोपामाइन को जो नर्वस सिस्टम में यूज होता है, एसिटाइल कोलिन को जो मसल वर्क में यूज होता है। सो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि निकोटाइन रिसेप्टर्स आर अ क्लास ऑफ रिसेप्टर दैट नॉर्मली बाइंड्स द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। ये स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। एसिटाइल कोलिन मसल वर्क में ही काम करता है और ये मोस्ट एडिक्टिव डिजीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ हैजर्ड कॉज होते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में भी हम सुन चुके हैं कि ये डिस्टर्ब करता है मूड चेंजेस को, बिहेवियर को, और मेक इट हार्डर टू थिंक क्लियरली। विद द ब्रेन्स कम्युनिकेशन पाथवेज एक्ट करता है ब्रेन पे, एंड ऑफ कोर्स ब्रेन का एक फंक्शन होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से मूड चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, मेक इट हार्डर टू थिंक क्लियरली एंड मूव विद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमने पढ़ा था कि सेरिबेलम है जो कंट्रोल कर रहा होता है मूवमेंट को। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स जब एल्कोहल
की कम्युनिकेशन है, जो इंटरफेयर कर रहा है ब्रेन की कम्युनिकेशन पे, एक्ट कर रहा है ब्रेन पे, तो उसके फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसकी वजह से ये डिस्ट्रप्शंस कॉज होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेलेंट्स। ये बहुत ईजी है। इनहेलेंट्स वही होते हैं, वही सब्सटेंसेज जो आपके घर में प्रेजेंट है, जैसे कि स्प्रे पेंट्स हैं, मार्कर्स हैं, ग्लूज हैं, क्लीनिंग फ्लूइड्स हैं। कभी देखा होगा छोटे बच्चों ने ऐसी कोई चीज़ खा ली है तो वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, क्योंकि डेंजरस सब्सटेंसेज होते हैं इस सब में, जो कॉज करता है साइको एक्टिव माइल्ड एल्टरिंग प्रॉपर्टीज़। जब भी इनको इनहेल किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। माइल्ड एल्टरिंग, माइंड को बिल्कुल अल्टर कर देते हैं, मूड चेंजेस सब कॉज हो जाती हैं, सब चेंज हो जाता है। तो ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेज होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है एवोपरेट हो जाता है। ड्रग एडिक्शन और ड्रग टॉलरेंस। ऑफ कोर्स ड्रग एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें हम ये कहते हैं कि ड्रग एडिक्शन, इसका ही मतलब होता है कि इंसान अपनी एबिलिटी उसकी ये ख़त्म हो जाती है कि वो रेसिस्ट कर सके अर्ज टू यूज़ ड्रग्स। वो यूज़ नहीं करना चाहता हो तब भी उसको उसकी नीड होती है और वो ड्रग यूज़ कर रहा होता है, परसिस्टली कर रहा होता है। तो ये ड्रग एडिक्शन होती है कि ड्रग एडिक्शन इज़ अ behavioral changes in a way that they lose the ability to resist the urge to use drugs। न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता, बेसिकली वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा होता है। और डिपेंडेंस ऑन इनलीगल ड्रग्स लाइक कोकेन पे, निकोटीन पे है, अल्कोहल पे, सारी इलीगल ड्रग्स हैं जिस पे वो डिपेंड कर रहा है और अटैक हो रहा जा रहा है टू सब्सटेंस लाइक मेडिकेशन, ड्रग्स, अल्कोहल, निकोटीन, मैरिजुआना एंड अदर लीगल ड्रग्स एज वेल। इलीगल ड्रग्स पे भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो नींद की दवा यूज़ कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले लेते हैं, तो ये इलीगल ड्रग्स की भी एडिक्शन हो सकती है। ऐसा होता है कि कुछ लोग बीमार नहीं है फिर भी उनको अच्छा प्लेजर फील हो रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि हाँ, dependence start with an experiment. You take drugs because you like the way it feels. Repeated misuse of drugs changes how your brain works. आपको अच्छा लग रहा है तो यूज़ कर रहा है, वो रिपीटेड मिसयूज़ हो रहा है ड्रग्स का, सो उसको भी कहते हैं कि ये भी ड्रग एडिक्शन है। और ये लीगल इलीगल दोनों ड्रग्स के लिए हो सकता है। मेडिसिन के अभी लोगों को बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। सो इट मेक्स यू लूज सेल्फ कंट्रोल एंड messes with the desire to take drugs। लॉस ऑफ एफिशिएंसी, लाइक इतनी ड्रग्स ले ली कि अब वो अपना फंक्शन ही, नॉर्मल फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा विद रिपीटेड ड्रग्स एक्सपोजर व्हेन निकोटाइन एंड कैफाइन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। लार्जर एंड लार्जर डोजेस मस्ट बी टेकन टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा फिर डोजेस दी जा रही होती है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, क्योंकि यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है, इतनी ज़्यादा ड्रग्स ली कि वो फिर अब अपना नॉर्मल फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकता लिमिटेड क्वांटिटी में। सो ये होता है ड्रग टॉलरेंस। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इफेक्ट ऑफ ड्रग्स नर्वस कोऑर्डिनेशन पे कैसे होता है। ये बहुत इजी टॉपिक था। केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारे ब्रेन पे काम कर रही होती हैं, हमें प्लेजर और अच्छा फील करवा रही होती हैं ड्रग्स। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कोई और टॉपिक करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।